मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि जब तक हम नहीं रुकेंगे, जब तक व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं कर देते, समान अधिकार नहीं दिला देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आजादी के 75 साल बाद भी बहुजनों की राजनीतिक भागीदारी कितनी कमजोर है। जैसे ही बहुजन युवा जो है राजनीति में एक्टिव होते हैं, उनको डराने की, धमकाने की कोशिश की जाती है। आप लगातार देखेंगे किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है सड़कों पे। इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक संगठन भी अपने स्तर पर लड़ाइयां लड़ रहे हैं। लेकिन सोचिए, बहुजन समाज के लोगों को आज भी समान अधिकारों से वंचित रखा गया है। किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां एसटी, एससी, ओबीसी की बात तो करती हैं, जब बात आती है उनके भागीदारी की, जब बात आती है उनके रिप्रेजेंटेशन की, तो सब पीछे कदम हटा लेते हैं। एक तरफ तो विपक्षी माहौल बना रहा है कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। असल में विपक्ष कमजोर साबित हो चुका है। तानाशाह सरकार लगातार धर्म के मुद्दे पर बहुजन समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बहुजन समाज के लोगों को ये समझना और देखना बेहद जरूरी है कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। आपके लिए धर्म का मुद्दा ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए शिक्षा ज्यादा जरूरी है, रोजगार ज्यादा जरूरी है, आपके बच्चे के लिए अच्छी नौकरी, अस्पताल की अच्छी व्यवस्था, अच्छी चमचमाती हुई सड़कें हो, ये ज्यादा जरूरी है। सोचिए, नेता वही चुनिए जो आपके अधिकारों के प्रति ईमानदार रहे, आपके अधिकारों के प्रति गंभीरता से सोचे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार मंचों से रैलियां कर रही है और लगातार सरकार पे हमलावर भी है, सरकार की विफल नीतियों पर भी सवाल उठा रही हैं। ऐसे में आकाश आनंद भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने तो भाजपा सरकार की नींद उड़ा दी है। किस तरीके से भाजपा सरकार उनको डराने की कोशिश कर रही है और इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और आकाश आनंद पर एफआईआर तक करा दी जाती है। सोचिए, ये सिर्फ जाति के आधार पर होता है। जाति के आधार पे आपको न्याय मिलेगा, जाति के आधार पे आपको राजनीतिक भागीदारी, सब कुछ जाति के इर्द गिर्द घूमता है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस बार वैशाली की सीट पर शंभू कुमार सिंह को उतारा है, जो कि नेशनल दस्तक के संपादक भी हैं और काफी लंबे समय से उन्होंने पत्रकारिता में अपना दम दिखाया। किस तरीके से बहुजन समाज की मुखर आवाज बनकर वो उभरे और किस तरीके से जो आज भी हाशिए पर खड़े लोग हैं उनको बोलना सिखाया, उनको लड़ना सिखाया और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो उभरते हुए एक पत्रकार के रूप में जाना माना चेहरा साबित हुए। लेकिन अब वो राजनीति में उतर गए। तमाम लोगों का ये सवाल रहता है कि कलम छोड़ के पत्रकारिता में आने की क्या जरूरत थी। तो संविधान इसकी आजादी देता है और इस संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप पत्रकारिता के साथ राजनीति नहीं कर सकते या राजनीति के साथ पत्रकारिता नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का होना चाहिए। आपको बोलने के लिए, चाहे सड़क हो, संसद हो, किसी न्यूज चैनल का स्टूडियो हो, जब तक आपकी बोलने की आजादी सुरक्षित नहीं रहेगी, अभिव्यक्ति की आजादी सुरक्षित नहीं रहेगी, तो आपके अधिकारों का शोषण लगातार होता रहेगा। आप देखेंगे जो चैनल्स सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको किस तरीके से बंद करने की धमकी दी जाती है, उनको नोटिस भिजवाया जाता है, उन चैनलों को डिमोनेटाइज कराया जाता है। ऐसे में जब राजनीतिक भागीदारी की बात आती है तो कैसे सोशल प्लेटफॉर्म चैनलों को बचाया जाएगा, जब आपकी राजनीतिक भागीदारी मजबूत होगी, जब आप सड़कों की आवाज को संसद पहुंचाने का काम करेंगे। आप देखेंगे किस तरीके से बहुजन समाज के बच्चों को जाति के आधार पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। चाहे डॉक्टर रितु हो, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हो, डॉक्टर रतन लाल हो, लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी किसी का प्रमोशन नहीं हुआ, किसी को कॉलेज से निकाल दिया और किसी के खिलाफ तो केस दर्ज तक नहीं होता, क्योंकि केस दर्ज करने वालों की भी एक जाति होती है और शोषण करने वालों की भी एक जाति होती है। इस देश में सब कुछ जाति के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन वैशाली की सीट पर इस बार एक नई लकीर खींचने जा रही है। आजादी के 75 साल बाद इस बार वैशाली की धरती से, जहां पर महावीर, बुद्ध, तमाम ऐतिहासिक स्थल रहा, जिसके इतिहास के बारे में बात की जाए तो दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन ऐतिहासिक स्थल की जो खूबियां हैं वो लगातार हम आपको बताते ही रहेंगे। लेकिन सोचिए, उस वैशाली की धरती से इस बार बहुजन समाज नई लकीर खींचने वाला है। इस बार वैशाली की धरती से बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई जारी है। आप देखेंगे पिछले
समय से किस तरीके से जातिवादी मनुवादियों की जुबान फिसलती रहती है, जाति सूचक शब्द बोलकर किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। कहीं घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं मूछ नहीं रखने दिया जाता, किस तरीके से लड़ाइयां लड़ते हैं। और जो लड़ाइयां लड़ते लड़ते तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी व्हाइट कॉलर जॉब में आ जाते हैं, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी नौकरी तक नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर भी उनका जाति के आधार पर शोषण होता है। इस तरीके से बहुजन समाज को आज भी अपने हक अधिकारों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए बेबाक होकर बोलती रहती हैं, मुखर होकर सरकार से सवाल भी करती हैं, और ऐसे में आकाश आनंद भी लगातार सरकार की पोल खोल रहे हैं। सोचिए, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दों को भी आकाश आनंद मंचों से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, भाजपा सरकार और मनुवादी जातिवादी लोगों की करतूतें देखिए कि उन्होंने उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया गया। क्या बहुजन समाज की गलती है कि वो अपने हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का काम करता है? सोचिए, वही काम नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह करने के लिए अब राजनीति में कूदे हैं। सोचिए, कुछ नेताओं को आगे आना ही पड़ेगा, कुछ लोगों को अपनी आहुति देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जब हमसे इतिहास के बारे में पूछेंगी कि जब अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आप क्या कर रहे थे, तो हमारे इतिहास में भी कुछ नाम दर्ज होने चाहिए, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आता है, ज्योतिबा फूले का नाम आता है, रामास्वामी पेरियार का नाम आता है, मान्यवर काशीराम जी का नाम आता है, सुप्रीमो मायावती का नाम आता है। तमाम ऐसे बहुजन नेताओं की बात करें, बिहार की धरती की बात करें तो लालू यादव हो, बाबू जगदेव प्रसाद हो, कर्पूरी ठाकुर, इसके साथ साथ फूलन देवी, तमाम ऐतिहासिक महापुरुषों ने लगातार बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए काम किया है। सोचिए, वैशाली में इस बार नई लकीर खींचने के लिए शंभू कुमार सिंह मैदान में उतर चुके हैं, लोकसभा प्रत्याशी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है और 2 मई को इस बार नामांकन होगा। नामांकन के दौरान तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील है, नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म से मैं अपील करती हूँ कि आप सभी भारी संख्या में नामांकन के दौरान पहुंचिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, इस राजनीतिक भागीदारी में अपना नाम भी दर्ज कराइए। सोचिए, जिस सपने को डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था कि 21वीं सदी बहुजनों की होगी, तो वही लकीर खींचने जा रही है वैशाली की धरती से। और इस बार लोकसभा चुनाव में तो बहुजन समाज का व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मान्यवर काशीराम जैसा चाहते थे वैसा ही भारत बनने की कोशिश कर रहा है, और वैसे ही बहुजन समाज के लोग लगातार अपनी लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और किस तरीके से लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा भी दे रहे हैं। मान्यवर काशीराम ने जिस तरीके से बिना धन के, बिना बल के लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो बहुजन समाज की कलम से लड़ाई लड़ना चाहते थे। एक वोट के साथ आप अपना एक नोट भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुजन समाज को कोई उनका गॉडफादर नहीं होता। किस तरीके से उनको नई लकीर खींचने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तमाम तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर भी लगातार आती रहती हैं। आपको बहुजन समाज के प्रति फेक खबरों से भी सावधान रहने की जरूरत है। तो आप सभी 2 मई को वैशाली लोकसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार शंभू कुमार सिंह को मुजफ्फरपुर में नामांकन के दौरान वहां पर मिल सकते हैं। उनका साथ दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, क्योंकि ये लड़ाई ना शंभू कुमार सिंह की है, ये लड़ाई ना किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ये लड़ाई समाज की लड़ाई है, ये लड़ाई तमाम उन हाशिए पे खड़े लोगों की है जिन्होंने तमाम सामाजिक स्तर पर भेदभाव झेला, राजनीतिक स्तर पर भेदभाव झेला है। और अब समय आ गया है कि आप अपने अधिकारों को छीनने की कोशिश करें, क्योंकि मांगने से आपको अधिकार नहीं, सिर्फ भीख मिल सकती है। सोचिए, वैशाली में इस बार बहुजन, वैशाली में इस बार बैकवर्ड की लड़ाई फॉरवर्ड के साथ है, इस बार विचारधारा की लड़ाई है। अपनी विचारधारा को मजबूत कीजिए, अपनी आवाज को मजबूत बनाइए और अपनी राजनीतिक पकड़ को भी आप मजबूत बनाइए। इसलिए वैशाली से लोकसभा सीट पर शंभू कुमार सिंह मैदान में उतरे हैं, उनका बढ़ चढ़कर साथ दीजिए, आर्थिक रूप से मदद कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, ताकि नई लकीर खींची जा सके, ताकि बहुजन समाज की आने वाली पीढ़ियां जब हमारे इतिहास के बारे में पढ़े तो हम सीना चौड़ा कर बोले
कि हम भी संघर्षों की लड़ाई में शामिल थे। मौलिक अधिकार जब खतरे में थे तो हमने उनको बचाने का प्रयास किया था। जब तमाम लोग कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे में अपनी जान को जोखिम में डालकर हम तमाम मौलिक अधिकारों की हिफाजत कर रहे थे। सोचिए किस तरीके से तानाशाह सरकार लगातार बहुजन आवाजों को डराने की कोशिश कर रही है। शंभू कुमार सिंह नेशनल दस्तक के संपादक होने के साथ साथ अब राजनीति स्तर पर भी अपनी पकड़ को मजबूत बना रहे हैं, ताकि बहुजन समाज की आवाज को बुलंद किया जा सके, ताकि बहुजन समाज की आवाज को कमजोर ना कर पाए कुछ मनुवादी, जातिवादी, सामंतवादी लोग, क्योंकि ये देश पुरुष प्रधान देश के साथ साथ जाति प्रधान देश भी है और इस देश में जाति के आधार पर ही सब कुछ निर्भर करता है। जिस तरीके से आकाश आनंद के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, इससे सरकार की बौखलाहट बता रही है कि सरकार बहुजनों की आवाज से बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। बहुजन अब जागरूक हो गया, बहुजन अब शोषित वंचित नहीं रहेगा, बहुजन अपने अधिकार मांगेगा और ये सरकार नहीं चाहती है कि बहुजन पढ़े लिखे अपनी आवाज को बुलंद करे, ताकि वो अगर पढ़ लिख गया तो अपनी भागीदारी मांगेगा। इसलिए लंबी लंबी कतारों में जाने के लिए बहुजन समाज को हमेशा गुमराह किया जाता है कि आपके हाथ में डंडा और झंडा है और आपके हाथ में वो धर्म का झुंझुना बजाते रहे और आपके हाथ में अधिकारों के नाम पे सिर्फ कटोरा है। अगर आप अपने तमाम अधिकारों को हिफाजत करना चाहते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को कुछ विरासत में देना चाहते हैं, वो सिर्फ अधिकार है, शिक्षा है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा था, तमाम महापुरुषों के जो सेक्रीफाइस हैं, आप उनको बचाने का समय आ गया है। तो आप 2 मई को बिहार के वैशाली में मुजफ्फरपुर में पहुंचिए और शंभू कुमार सिंह के नामांकन के दौरान उनका हौसला बढ़ाइए, ताकि इस इतिहास में काम को सफल पूर्ण तरीके से कायम किया जा सके और मनुवाद, बाहुबल, धनबल के खिलाफ एक नई लकीर खींची जा सके। 75 साल से जिस धरती से कोई बहुजन आज तक संसद नहीं पहुंचा, उस इतिहास को इस बार बदला जाए, उस इतिहास को इस बार नए तरीके से लिखा जाए, क्योंकि बहुजन इस बार संसद जाएगा तो तमाम बहुजन आवाजों को भी मजबूती मिलेगी। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और BSP सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से शंभू कुमार सिंह पे भरोसा जताया है, वो काबिले तारीफ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।